पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है, स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, भद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवा नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में वो जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को जल, मिट्टी के पात्र का जल। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र का, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख दूसरा ही है कि व्यक्ति का सबसे पहला शमशान कहां होता है, सबसे पहला शमशान किस जगह पर है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरेगा, भले ये कोरोना महामारी में लोगों के प्राण छूटे तो शमशान डायरेक्ट ले गए, पर बाकी के समय तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट में मरा, काहे में भी मरा, पर सबसे पहले उसको लेकर आते हैं तो घर में ही लेकर आते हैं, मतलब सबसे पहला शमशान तो घर ही है। और एक शमशान से साध कर दूसरे शमशान की ओर भेज दिया जाता। इस शमशान में जो घर का शमशान होता है ना, इसमें समय को भस्म किया जाता है, और उस शमशान में जब बांध कर ले जाते हैं तो उसमें शरीर को भस्म किया जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यहां हमारा समय भस्म हो रहा है, हम हमारे परिवार में रहकर काका, नाना, बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, बहन, जमाई, बेटी, पोता, पोती, नाती, पंती, इन सब में अपना समय हम गंवा रहे हैं। इसमें हम अपने समय की आहुतियां दे रहे हैं, इसमें हमारे समय को हम भस्म कर रहे हैं। और जब आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, तब इस शरीर में जब कुछ बचा ही नहीं है, समय पूर्ण तरह से जब भस्म हो जाता है, तब इस शरीर को बांधकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि अब वो शरीर उस शमशान में जाए। शमशान भी बनाया तो बहुत दूर बनाया। एक बार किसी संत से पूछा गया इतनी दूर शमशान बनाने का फायदा कौन सा है, कारण क्या है। संत ने कहा उसका एक कारण है कि जब मुर्दे को घर से लेकर आएंगे, शमशान जब दूर बनाया जाता है, मुर्दे को जब लेकर जाया जाता है, उस समय पर जितने लोग मुर्दे को उठाकर चलते हैं, कम से कम राम नाम लेते हुए तो चलते हैं। शमशान दूर बनाने का कारण भी यही है कि परमात्मा का भजन उतनी देर आप दिल से कर तो रहे हो,
उस परमात्मा के दरवाजे जाते जाते राम नाम सत्य बोलते तो जा रहे हो, शंकर का स्मरण करते तो जा रहे हो, शिव नाम लेते हुए तो जा रहे हो। और जितनी देर आप राम नाम लें, शिव नाम लें, कृष्ण नाम लें, भवानी का नाम लें, दत्त का नाम लें, आपकी मर्जी पड़े जिसका आप नाम लें, जितनी देर ले रहे हैं समझ लेना उतनी देर आप इस मन रूपी लोटे को, इस आत्मा रूपी कलश को अच्छे से मांझ रहे हो, साफ कर रहे हो। और जब अगर ये मन ही साफ ना हो तो फिर तन पर कितना भी आप कुछ भी लपेट लो, कुछ भी धारण कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, ये शरीर किसी काम का नहीं, फिर उसकी महत्वता नहीं। भगवान कभी इस शरीर को देखकर प्रसन्न नहीं होता। भगवान अगर प्रसन्न होता है तो केवल ये मन, ये आत्मा, ये चित्त वृत्ति देखकर प्रसन्न होता है। आपका भाव क्या है? आपकी चित्त वृत्ति क्या कर रही है? किसी ने गंगा जी से पूछा, गंगा, ए मां गंगा, स्वयं शांतनु ने भी गंगा जी से पूछा था। वो राजा शांतनु जो गंगा जी के पति भी कहलाए, एक बार उन्होंने भी पूछ लिया था। पर बड़ी विचित्र कथा है राजा शांतनु की, जो गंगा के पति बने। बड़ी विचित्र है महाराज, जो गंगा के पति बने हैं, जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी एक गलती, कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष्म। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष्म मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा है कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती। क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी, ये भाई बंधुओं में खर्च कर कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने। विरोधाभासी। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर कर आ गया, या कचौड़ी, समोसा, पूड़ी, भजिया, उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें ही क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास।
क्या विचार करना, गंगा के विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था, गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं, किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। कितना दानी थे महाराज पूर्व में राजा शांतनु। राजा महाभीष जिनका नाम था पूर्व समय में, राजा शांतनु का नाम था राजा महाभीष। और यह महाभीष इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते, कहीं मंदिर नहीं मंदिर बनवा दिया, कहीं तालाब नहीं तालाब बनवा दिया, कहीं कुआं नहीं कुआं बनवा दिया, कहीं बावड़ी नहीं बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे। इस मृत्यु लोक में आने के बाद लोग कितने यज्ञ करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, इसकी लेखावली देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा, मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करें। और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान, बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई
कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना, क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। किसी की संतान नहीं है उसको देखकर नहीं हंसना साहब। कई कई हमारे यहाँ 8 साल संतान, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवार हो गए उसको, हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में इसी शरीर में भोगना है, कोई दूसरा नहीं। यही इसी जगह पर अरे भाई गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था, और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई, इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था, और वो मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त है, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा वाचने जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है? तो बोलो, पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का, एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता, और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया, और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं, और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से जाकर स्वागत करें, स्मरण रहे, स्मरण, प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं, पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं करता। खुद बैठो,
बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी, भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज़्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो, वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ, और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता की, विद्वत्ता की दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव, दूसरे कपिलेश्वर, आनंदेश्वर और कपिलेश्वर। ये बच्चे भी 4 साल आपने पढ़ा ही नहीं इसको, लो इसको नाम प्रणाम करो। इसका आप ही रख दो कुछ नाम। अब 4 साल के हो तो नाम तो रखना, 1.5 साल के नाम रखो। शंभु, प्रणाम कर, प्रणाम कर, नमन कर, शंभु। 4 साल के बाद हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभु। बेटे का सरकारी जॉब लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, खुशी हो मनाओ। अब तो लग गया जॉब है, अब एक बेटे को देना है। आपकी कृपा से बस आपकी तो अच्छी ही ना हाँ, हाँ। एक बेटे के लिए जाओ। बेटा केरला में है। ओके। शिव कथा कह रही है, 2 महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर,